मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनानाथ जी ठाकुर, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री उदय जी जोशी, हमारे आज की प्रमुख वक्ता भाग्यश्री जी साठे, स्वागताध्यक्ष भगवती देवी जी और हमारे तेलंगाना के अध्यक्ष उपेंद्र जी, महामंत्री कुमार स्वामी जी और सभी प्रदेशों से पधारी हुई सभी मातृशक्ति को सादर वंदन, सादर प्रणाम। हमारे आज के दिन की शुरुआत बहुत अच्छे समय से शुरू हुई है। हम जिस पवित्र भूमि पर, भाग्य नगर की इस पवित्र भूमि पर हम आज बैठे हैं और यहाँ के ऋषितुल्य दाजी के सानिध्य में हमने आज हमारा मेडिटेशन की शुरुआत की है और आज के दिन की शुरुआत की है। ये हम सब का बहुत भाग्य है। अध्यात्म की ये बहुत बड़ी धरती है, पूरे विश्व में बहुत बड़ा मेडिटेशन का सेंटर है और यहाँ से हम सब लोग इतनी बड़ी अच्छी ऊर्जा लेके अपने अपने प्रदेशों में जब जाएंगे तो हमारा काम और मजबूत होगा, हम और सजगता से काम करेंगे, हमारी ऊर्जा और अच्छी बनती रहेगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे सहकार भारती की शुरुआत 1979 से हुई है। 22 प्रदेशों में और 600 से भी ज़्यादा जिलों में हमारा काम बढ़ा है। हमारा जियोग्राफिकल स्प्रेड तो बहुत बड़ा है, बढ़ गया है और बढ़ भी रहा है, लेकिन हम सिर्फ उसमें खुश नहीं है कि हमारा बहुत भौगोलिक विस्तार हो गया है। हमें ये करना है कि ये जो सहकारिता का क्षेत्र है वो मजबूती से सामने आए, क्योंकि हमारी ग्रामीण भाग की बहुत सी अर्थव्यवस्था जो है बहुत परसेंट में, बहुत मात्रा में सहकारिता पर निर्भर है और अगर ये सहकारिता क्षेत्र मजबूत होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, हमारा देश बहुत आगे जा सकता है। इसलिए ये क्षेत्र मजबूत होना चाहिए, इस क्षेत्र आगे आना चाहिए और इसी लक्ष्य को सामने रखते हुए हम जब सब सहकार भारती के कार्यकर्ता विचार मंथन बैठक में बैठते हैं तो हमने ये तय किया कि ये क्षेत्र में बहुत सारे अलग अलग सहकारिता में अलग अलग सेक्टर है, जैसे कि इसमें डेयरी है, फिशरीज है, जिसमें एसएचजीज है, बैंक है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, अन्य सारे बहुत से सेक्टर है। जब तक ये सेक्टर मजबूत नहीं होते, इन सेक्टर में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को एक अच्छी विजन नहीं मिलती, तब तक ये सेक्टर मजबूत नहीं हो गया और सहकार भारती का आगे उभर कर आना, समाज को दिशा देने के लिए, सहकारिता क्षेत्र को दिशा देने के लिए जो काम होना चाहिए वो नहीं बढ़ सकता। इसीलिए 2023 में हमने ये तय किया था कि हम ये जब प्रकोष्ठों में जो काम करते हैं, इन प्रकोष्ठों का हम अधिवेशन करेंगे। अधिवेशन इसके लिए करेंगे कि ये प्रकोष्ठ में काम करने वाले, इस सेक्टर में काम करने वाले सभी लोग एक जगह जब इकट्ठा हो जाएंगे, एक जगह जब वो विचार मंथन पे बैठेंगे, अपने अपने क्षेत्र में जो कुछ बदलाव लाना है, जो कुछ प्रश्न है वो अगर सामने आएंगे तो वो हम प्रश्नों को सुलझाने के लिए काम कर सकते हैं। इसीलिए हमने हमारा पहला जो अधिवेशन है 2 अक्टूबर को साइबर सिक्योरिटी का किया। उस अधिवेशन में वैसे तो 4-5 दिन की सलग छुट्टियां थी, वीकेंड था, 2 अक्टूबर की छुट्टी थी, फिर भी 25 प्रदेशों से, देश भर के 25 स्टेट से 500 लोग वहाँ उपस्थित थे। फिर उसके बाद हमारा फिशरीज का 6 अक्टूबर को फिशरीज का अधिवेशन हुआ, उसमें भी 22 स्टेट से 1000 की संख्या में फिशरीज में काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता बंधु भगिनी थे। उसके बाद हमारा अभी दिसंबर में 2-3 दिसंबर में दिल्ली में क्रेडिट कोऑपरेटिव का जो बहुत बड़ा सेक्टर है वो अधिवेशन हो गया। उसमें पूरे देश भर से 5,500 से ज़्यादा डेलीगेट्स और 20 से भी ज़्यादा प्रदेशों से हमारे क्रेडिट कोऑपरेटिव में काम करने वाले कार्यकर्ता उपस्थित थे। बहुत सारे वहाँ भी जो प्रश्न है, क्रेडिट के सामने जो प्रश्न उभर कर आते हैं वो सामने लेने की, गवर्नमेंट के सामने रखने के लिए हमने प्रयास किए, उसमें प्रस्ताव पारित किए। उसी की अगली कड़ी में ये जो सभी सेक्टर है, सहकारिता के सभी सेक्टर में महिलाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन वो बिखरी हुई है, सभी के सामने नहीं आई है। तो इसीलिए हमने ये तय किया कि तीसरा राष्ट्रीय महिला अधिवेशन भाग्यनगर में करेंगे। पहला हमारा अधिवेशन भिलाई में हुआ था,
दूसरा हमारा अधिवेशन नागपुर में हुआ था। उसके बाद तुरंत कोरोना के लॉकडाउन के बाद ये तीसरा अधिवेशन, हर 3 साल में वैसे हम करते हैं लेकिन थोड़ा गैप उसमें आ गया। ये तीसरा राष्ट्रीय महिला अधिवेशन भाग्यनगर में होने जा रहा है। इसमें अभी जो हमने संख्या का जो लक्ष्य हमने तय किया है, 22 प्रदेशों से 2500 से भी ज़्यादा संख्या में बहनें आई है। बहुत अच्छी संख्या में बहनें आई है। और अभी महिलाओं के कोऑपरेटिव में काम करते समय जो कुछ प्रश्न है, जो कुछ आगे जाकर वो और बढ़ाना चाहती है, सबके सामने वो आना चाहिए। ये ऐसे सभी विषयों में आने वाले 2 दिन में अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली जो महिलाएं अलग अलग संस्था से जुड़ी हुई है, उन्होंने 10,000 20,000 महिलाओं के साथ काम किया है। ऐसी महिलाओं की सक्सेस स्टोरी आपको सुनने को मिलेगी। वो कैसा काम करती है, क्या करती है, उनके सामने कौन सी दिक्कतें थी, उसको पार करके वो कैसे आगे आई है, वो आपको समझ में आएगा। फिर हमारे यहाँ हमने एक सर्वे किया था कि पूरे देश भर में जो सभी कोऑपरेटिव सेक्टर में महिला है, वो निर्णय प्रक्रिया में उनका क्या रोल है, उस पर एक हमने सर्वे किया है। उसका रिपोर्ट भी आपके सामने आएगा। उसके माध्यम से भी और काम बढ़ाने के लिए हमको वो बहुत सुविधा हो सकती है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सहकारिता के सेक्टर में काम करने वाली बहुत अच्छी संस्थाएं हैं, उनको हम पुरस्कार देंगे। ऐसे अलग अलग विषयों पर पूरे 2 दिन में हमारा ये अधिवेशन रहेगा। फिर बीच में हमारा और 2 सत्र हमारे दाजी जी यहाँ के जो है, हमारे यहाँ ऋषितुल्य व्यक्तित्व है, जो हमने सभी ने अभी अनुभव किया, उनके साथ और 2 मेडिटेशन के भी सेक्शन हम करने जा रहे हैं, सेशन करने जा रहे हैं। क्योंकि ये दोनों अगर साथ मिल जाए, मेडिटेशन से हम शांति हमारे दिमाग की हो जाए और हम अच्छी तरह से और सजगता से अपने क्षेत्र में काम करें, तो ये दोनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। ये पूरे 2 दिन में यहाँ से आपको ये सब मिलेगा। ये सहकार भारती जो ये पूरे देश में काम करती है, ये जो प्रश्न सामने लाती है वो सहकार भारती के प्रश्न नहीं है। सहकार भारती सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले, पूरे देश में काम करने वाला एकमात्र संगठन है। हमने सभी को साथ लिया है, सभी एसोसिएशंस है सहकारिता के, सभी फेडरेशन है, सभी को साथ लेकर हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो सभी प्रश्न है वो सहकार भारती के नहीं है, लेकिन सेक्टर के है, इस क्षेत्र के है, और वो सामने आने चाहिए। उस पर कुछ विचार होना चाहिए और उसके सॉल्यूशन के लिए कुछ काम अगर सरकार की तरफ से भी हो गया तो हमको काम करने में और सुविधा मिलेगी। ये हमारा इस 2 दिवसीय अधिवेशन का लक्ष्य है। आप सभी यहाँ पधारे हैं, आप सभी का स्वागत है। 2 दिन में आप ये पूरा सब लेके अपने अपने प्रदेशों में जाएगी तो और उत्साहता से और अच्छी तरह से आप काम कर सकते हैं। यहाँ से प्रेरणा लेकर हम जाएंगे तो और अपने अपने क्षेत्र में काम करने में बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। और ये सब आशीर्वाद, यहाँ के भूमिका जो है वो सदैव आपके साथ रहेगा। धन्यवाद।